नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक प्राचीन आश्रम की है जहां एक गुरु अपने शिष्यों को जीवन की गहन सच्चाइयों से अवगत कराते हैं। यह कहानी सकारात्मकता, आत्मविश्वास और अच्छाई की शक्ति की है, जो हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं, बशर्ते हम अपने मन को सही दिशा दें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। यह कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि हर उस भावना, दर्द, प्रेम, पछतावा और विजय को जीवंत करती है जो हमारे दिल को छूती है। आप सभी का स्वागत है इस गहन और प्रेरणादायक कहानी में, जो आपके भीतर एक नई चिंगारी जलाएगी। प्रभुपुर, हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत और पवित्र गांव, जहां प्राचीन आश्रम की दीवारें ज्ञान और साधना की कहानियां कहती थीं। इस आश्रम में एक सुबह गुरु विश्वामित्र अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र और चेहरे पर बिखरी शांति हर शब्द में गहराई भर देती थी। उनकी आंखों में अनुभव और करुणा का प्रकाश था, जो हर शिष्य के दिल को छूता था। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम शांत मन से बैठकर विचार करोगे तो पाओगे कि यह ब्रह्मांड और प्रकृति सभी को समान अवसर देती है। यहाँ संभावनाओं का असीम भंडार है। कोई जितना चाहे उतना ले सकता है, लेकिन हमें लेना नहीं आता, पाना नहीं आता, क्योंकि हर चीज को पाने का एक तरीका है, एक सूक्ष्म रहस्य है, और उसका अभ्यास ही सफलता का आधार है। गुरु की आवाज में एक ऐसी शक्ति थी, मानो वह हर शब्द के साथ शिष्यों के मन में आशा का दीप जला रहे हों। उन्होंने आगे कहा, सफलता और खुशी हर कोई चाहता है, लेकिन वह कौन सी चीज है जो हमें रोकती है? यह हमारे अपने नकारात्मक विचार हैं। वह आत्मचर्चा जो हमारे मन में चलती है, हमें कमजोर करती है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि हम उस सफलता के लायक नहीं। यही वह सूक्ष्म रहस्य है। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दो, अपनी आत्मचर्चा को सुधारो, खुद पर विश्वास करो। गुरु ने पूछा, क्या तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें सबसे कठिन समय में भी हार न मानने दे? शिष्य चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर विचारों का मंथन साफ दिख रहा था। गुरु ने आगे कहा, जब लोग उदास होते हैं, वे अक्सर वह करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाएं हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं। हमारी अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। तभी एक युवा शिष्य नमन खड़ा हुआ। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और चेहरा सादगी से भरा था। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुजी, हम अपनी अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करें? सकारात्मक विचारों के साथ जीवन कैसे जिएं? गुरु विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना मुश्किल नहीं जितना तुम सोचते हो। बस हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देनी है। गुरु ने अपनी बात को और गहराई से समझाया। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। हर दिन नए सपने, नई आशाएं और नए अवसर लाता है। इसलिए हर दिन का दिल से स्वागत करो। भविष्य का क्या पता, कोई नहीं जानता कल क्या होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे सामने लंबा जीवन है। ये सच है, लेकिन यह भी सच है कि जीवन अनिश्चित है। उनकी आवाज में एक गहरी उदासी थी, जो शिष्यों के दिलों को छू गई। ये जानना मुश्किल है कि कब क्या हो जाए, इसलिए हर दिन को एक नए जीवन की तरह जियो। इस मानसिकता से तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। तुम खुद से और अपने करीबियों से अधिक प्रेम करोगे। तुम जो भी करोगे पूरे उत्साह से करोगे और तुम्हारा हर दिन हंसी खुशी से बीतेगा। गुरु ने आगे कहा, सफलता के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं। यह जीवन का नियम है। तुम अपने आराम के दायरे में रहकर कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। बदलाव को अपनाकर ही जीवन को नई दिशा मिलती है। हर बदलाव का खुले मन से स्वागत करो। जो समय के साथ बदलते हैं वही सफल होते हैं। गुरु विश्वामित्र की आवाज अब और गंभीर हो गई। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां हैं, तो अपने नजरिए को बदलो, सोचने का तरीका बदलो। चाहे कोई भी बदलाव आए, कितना भी मुश्किल लगे, उसका सामना करो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। हर कठिनाई एक नया अनुभव और नई सीख लाती है। जितनी अधिक कठिनाइयों का सामना करोगे, उतने ही मजबूत बनोगे। कोई तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा, बुरे कर्म करके ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अच्छा सोचो, अच्छा करो
तभी ब्रह्मांड की कृपा तुम पर बरसेगी। अपनी सोच और कर्मों पर नियंत्रण रखो। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। नकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति केवल बुराई देखता है, जबकि सकारात्मक सोच हमें उन चीजों का मूल्य सिखाती है जो हमारे पास हैं। गुरु ने शिष्यों को गहरे आत्मनिरीक्षण का पाठ पढ़ाया। अपने दिमाग को शांत रखना सीखो। दिन की भागदौड़ में खुद को शांत करने का तरीका ढूंढो। शांत मन तुम्हें अपने भीतर झांकने का मौका देता है। खुद से सवाल पूछो, मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? क्या मैं एक अच्छा पिता, पति या संतान हूं? उनकी आवाज में एक गहरी शांति थी जो शिष्यों को आत्मचिंतन की ओर ले जा रही थी। जितना गहराई से अपने भीतर झांकोगे, उतना खुद को जानोगे। तुम दूसरों के स्वभाव और व्यवहार को समझने लगोगे। तुम दुखी होना बंद कर दोगे। गुरु ने आगे कहा, तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारे कार्यों का क्या प्रभाव होगा। अगर कोई काम तुम्हें दुख देता है तो उसे मत करो, वही करो जो तुम्हें खुशी दे। फिर देखो तुम्हारा जीवन कितना स्थिर और सुंदर हो जाता है। जीवन एक बार मिलता है, इसे भरपूर जियो। जो चाहो वह करो, लेकिन मनमानी नहीं। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। गुरु विश्वामित्र की आवाज अब उत्साह से भरी थी। कोई नया कार्य शुरू करना, नई जगह पर अपनी किस्मत आजमाना या कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना जो तुम्हारे दिल में है, उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना सर्वश्रेष्ठ दो। परिणाम की चिंता मत करो। अक्सर हम दिल और दिमाग के बीच फंस जाते हैं। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम असफल हो जाओगे, लेकिन कम से कम तुम्हें यह पछतावा नहीं रहेगा कि तुमने कोशिश ही नहीं की। उनकी आवाज में एक गहरा विश्वास था। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ चाहती है। उसकी आवाज को कभी नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हें सही रास्ते पर ले जाती है। जब तुम गलत सोचते या करते हो तो सबसे पहले तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें रोकती है। यह ईश्वर का दिया अनमोल उपहार है, तुम्हारी बुद्धि। अगर तुम जीवन की सुंदरता को समझना चाहते हो तो अपने भीतर झांको। देखो तुमने क्या पाया है, क्या हासिल किया है। कृतज्ञता से भर जाओ। जो नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय जो है उसमें खुशी ढूंढो। गुरु ने एक गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उनकी आवाज फिर गूंजी, क्या तुम जानते हो, शब्द तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसलिए उनका इस्तेमाल सोच समझकर करो। ऐसे काम मत करो जो दूसरों को ठेस पहुंचाएं। सच बोलना अच्छा है, लेकिन उसे शालीनता से बोलो। गुस्से में ऐसी बात मत कहो जिसका बाद में पछतावा हो। अपनी आवाज नरम रखो, स्पष्ट बोलो, लेकिन प्रेम से। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बस इतना ही करना है। उन्होंने शिष्यों को गहरी नजरों से देखा। खुद से पूछो, क्या तुम अच्छे इंसान हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम में क्या खास है? तुम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो? ये सवाल तुम्हारी कमियों को उजागर करेंगे। शुरू में यह अजीब लगेगा, लेकिन इन सवालों को बार बार पूछो। अपने मन को विनम्र और शांत रखो। अपनी कमियों को पहचानो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। गुरु की आवाज में अब एक गहरा प्रेम उमड़ रहा था। दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। प्रेम तुम्हें बसा भी सकता है, बर्बाद भी कर सकता है, लेकिन प्रेम को न समझना ही बर्बादी है। प्रेम पवित्र है, प्रेम ही ईश्वर है। हर किसी के लिए प्रेम और करुणा रखना अपना नियम बनाओ। जिस दिल में प्रेम है वह आबाद है। जितना प्रेम बांटोगे उतना ही प्रेम तुम्हें वापस मिलेगा। उनकी आवाज में गहरा विश्वास था। जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। प्रेम की शक्ति हमें गलत कार्यों से रोकती है। गलत कर्म करने वाला कभी शांत नहीं रह सकता। उसके भीतर हमेशा डर और पछतावा रहता है। गलत करना बंद करो, फिर देखो तुम्हें कितनी खुशी और संतुष्टि मिलती है। स्वार्थी और धोखेबाज लोग भले ही खुशी का दिखावा करें, वे अंदर से दुखी रहते हैं। जहां खुशी है वहां प्रेम है। इतना कहकर गुरु विश्वामित्र ने अपना प्रवचन समाप्त किया। उनकी बातें शिष्यों के दिलों में गहरे उतर गईं। शिष्य अपने दैनिक कार्यों में लग गए, लेकिन उनके मन में एक नई चिंगारी जल रही थी। गुरु की बातें उनके भीतर सकारात्मकता, प्रेम और आत्मविश्वास का बीज बो गई थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है
कि सकारात्मक आत्मचर्चा की शक्ति हमारे जीवन को बदल सकती है। हमारा आत्मसंदेह ही हमें पीछे धकेलता है। हमें अपनी ताकत और गुणों की याद दिलानी चाहिए, क्योंकि यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, अपनी कमियों, शक्तियों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। सकारात्मक सोच हमें वह शक्ति देती है जिससे कुछ भी असंभव नहीं। सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है अच्छा इंसान होना। दुनिया में पहले से ही काफी बुराई है। नकारात्मकता हमें कमजोर बनाती है, इसीलिए अपने मन और विचारों को पवित्र रखें। अच्छा सोचें, अच्छा करें और बुराई को पनपने न दें। जहां भी जाओ, लोगों के साथ अच्छा करने का प्रयास करो। अच्छाई की खुशी कभी कम नहीं होती। इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है, तो आज से ही अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लो। मुझे उम्मीद है कि गुरु विश्वामित्र की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने सपनों की ओर बढ़ें।